एनएम न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र सोनी। दोस्तों भी हम हरियाणा हिसार के बरवाड़ा में बैठे हैं और आप देख रहे हो हमारे साथ रामेश्वर शोरान जी हैं। आपने इनको काफ़ी फेसबुक पे और लाइव भी देखा होगा। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि ताज होटल में जो 26/11 हुआ था उनके ये हीरो रहे हैं। सर सबसे पहले तो एनएम न्यूज में आपका स्वागत है। शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सर मैं अगर आप प्रेजेंट में कोई अगर बात लेके चलूँ तो सबसे पहले जो ज्वलंत मुद्दा जो है वो किसान आंदोलन का है। बिल्कुल। उस पे आपकी क्या राय है? बस राय ये है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सीधा आह्वान ही कर देता हूँ सभी साथियों को कि एक ऐसा मौका है जिसमें है ना अपने अपने स्तर पे सभी को है ना आहुति देने का काम करना चाहिए। चाहे वो गांव में बैठ करके अपने किसानी का काम करे हो या शहर के अंदर किसानों के बच्चे हैं वो छोटी मोटी जॉब या सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जैसे भी जहाँ भी डिप्लॉय है उसको कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली इसमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ किसानी का नहीं है। किसान तो मैं मानता हूँ कि जब उसकी फसल के भाव नहीं मिलेंगे उसको, या भाव में कोई गड़बड़ होगी, या उसकी जब जमीन के ऊपर आफत आएगी, तभी दुखी होगा, रोएगा। लेकिन बाकी किसान को छोड़ करके जितने भी काम धंधे करने वाले हैं या अपनी आजीविका चलाने वाले, मिडिल क्लास के मिडिल क्या, मेरे ख्याल में तो इतना तो पैसा किसी के पास भी नहीं होता कि वेस्ट करे कोई भी, चाहे वो मिडिल से थोड़ा सा अपर क्लास के हो, कि किसान तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फसल को बेचते वक्त या सिर्फ उसकी जमीन के ऊपर जब दिक्कतें आएंगी तभी वो रोएगा। लेकिन हर तबके का वर्ग बार बार तब रोएगा जब उसको भूख लगेगी। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर वो उसी चीज़ को मॉल से या किसी बड़े स्टोर से खरीदेगा तो उसको आज जो चीज़ें 10, 15, 20 रुपए केजी तक मिल रही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ 200-250 रुपए में उसको लेनी पड़ेंगी। और मस्त आदमी क्या नहीं करेगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसमें सभी का मेरे ख्याल में योगदान होना चाहिए। और फिलहाल ऐसा दौर है ये पार्टियों से बाहर निकल के जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, होता है भाई सभी का कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ संवाद जुड़ जाता है या किसी का इंटरेस्ट होता है किसी की विचारधारा के साथ। लेकिन ये विचारधारा से जुड़ने का, पार्टियों से जुड़ने का वक्त नहीं है। ये देश की अस्मिता और देश के भविष्य का सवाल है कि ऐसा हो गया तो बड़ी परिस्थितियाँ विकट हो जाएंगी। और उसमें संज्ञान लेना चाहिए सभी को कि अपना अपना हिस्सेदारी निभाना। अब इस आंदोलन में एक चीज देखने को मिली कि वैसे तो आंदोलन में जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं हजारों की संख्या में बैठे हैं, मगर ज्यादातर जो किसान बैठे हैं वो हरियाणा, पंजाब, यूपी और या ज्यादा से ज्यादा कहें तो राजस्थान के कुछ है। तो बाकी जो स्टेट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसका कुछ कारण ऐसा है सोनी साहब, आपने बोला कि हजारों, तो ये कि हजारों नहीं लाखों की तादाद में वहाँ पे साथी बैठे। और आपने बताया कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करते हैं पर्टिकुलर सराउंडिंग तो यही स्टेट लगेंगे। अच्छा, तो उनकी अप्रोच वहाँ तक अच्छी खासी है। और वो सिर्फ वहीं पे नहीं बैठे, उसके बाद वो जितने भी धरने स्थल है, चाहे वो टोल पे हो या कॉमन सी जगह पे है, वो हर जगह अपना एक योगदान कंट्रीब्यूशन जो दे रहे हैं। अच्छा, रही बात अदर स्टेट की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन 4 स्टेटों के नहीं है। आप अगर कुंडली बॉर्डर यानी कि सिंगू बॉर्डर जाओगे या फिर अपने टिकरी बॉर्डर पे जाओगे या गाजीपुर जाओगे तो आपको वहाँ पे मध्य प्रदेश के, हिमाचल के, उत्तराखंड के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, मतलब हर स्टेट से हर तबके के, हर वर्ग के साथी मिलेंगे, सिर्फ किसान ही नहीं। और ये तो है ना, ये मान के चलो कि ये किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन है। जन आंदोलन जी। तो इसमें आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि सरकार इन किसानों की बात मानेगी या नहीं मानेगी? सरकार जो है किसानों की बात मानेगी। और रही बात, मैं जो दुआ करता हूँ, हालांकि मैं नास्तिक हूँ, फिर भी कोई ना कोई हस्ती है, कोई ताकत है जो इस सृष्टि को या इस प्रकृति को चला रही है। तो मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अभी ना माने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कम से कम महीना 2 महीना तो ये आंदोलन चलना चाहिए। उसकी वजह है बड़ी सारी। अब इन लोगों ने, सरकारों ने अपनी कब्र तो एक किस्म की खोद ली है। क्योंकि अब इनको समझ में तो ये आ रखा है कि बहुत बड़ा एक झोल हो गया इनके साथ। और अब ये इसको मैनिपुलेशन इस हिसाब से कर रहे हैं कि जैसे इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बड़े साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि जितना लंबा ये वक्त लगाएंगे वो कब्र में गिरने का काम और जो बाकी है ना वो भी अपने आप ये कर लेंगे। अब मैं एक विशेष बात को लेकर चलता हूँ। 26 जनवरी को आपने देखा कि लाल किले पे ये कहेंगे तिरंगे का अपमान भी हुआ। आपके मन में उस टाइम क्या आता है जब तिरंगे का अपमान होता है? अगर तिरंगे का अपमान करने वाला कोई भी, चाहे वो देश का हो या विदेशी नागरिक हो, तो मेरे ख्याल में उसको हम सहन ही नहीं करेंगे। और तिरंगे के लिए जब जान दे सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी बात आपने बताया लाल किला प्रकरण जो एपिसोड 26 जनवरी को होगा। जहां तक मेरे को लग रहा है कि कानून की पेचीदगियों में अगर जाएंगे तो वहां पे तिरंगे का अपमान भी शायद साबित नहीं होगा, और था भी नहीं एक तरीके से। क्योंकि जिस हिसाब से 26 जनवरी को आफ्टरनून सूचनाएं मिलनी शुरू या मीडिया पे प्रचारित हुआ कि वहां पे खालिस्तान का झंडा
फहराया गया। तो स्पष्ट रूप से वो खालिस्तान का झंडा भी नहीं था, वो आपको भी मालूम, हमारे को मालूम, क्योंकि वो एक किसान का झंडा वहाँ पे था, प्लस उसके बाद एक धार्मिक झंडा जिसको निशान बोलते हैं, तो वो था। वो कहीं ना कहीं उस निशान का भी अपमान हुआ, क्योंकि निशान जहाँ पे फहराया जाता है वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह होना होता है, ऐसा धर्म में प्रचलित है। तो वो तो निशान का भी अपमान हुआ। रही बात तिरंगे की, जो 2 पोल बाहर की तरफ है लाल किले के, वो उन पे ना तो कोई झंडा था तिरंगा, कि तिरंगे के अपमान की बात आई। और रही बात, अगर तिरंगे का अपमान हुआ, हम बात मान लेते तिरंगे के अपमान की बात कर रहे हैं, अगर सही मायने में तिरंगे का अपमान हुआ, मैं तो बोलता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि हमारे संविधान के दायरे में रह करके मौत की सज़ा है, उससे बुरी भी कोई सज़ा तो वो मिलनी चाहिए अगर तिरंगे का अपमान हुआ तो। लेकिन ये लोग ऐसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस बंदे को सामने लेके आ रहे हैं कि इसने तिरंगे का अपमान किया है, उसके भी जो तार जुड़ गए आधे 1 घंटे के बाद, वो भी बीजेपी की लीडरशिप से जुड़ गए। तो ये तो किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए अभी सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो फिर वही कहूंगा कि महीना 2 महीना तो चलने अभी और लंबा। हाँ, उसका कारण क्या है? उसका कारण बता दिया ना, कब्र खोदी उसमें गिर तो जाइए। अच्छा, मतलब पूरी तरह सरकार पूरी तरह से ऐसे लोगों को है ना, खत्म तो स्पष्ट रूप से खत्म है। वो किसी का कहीं पे 2 साल का कार्यकाल बचा है, 1 साल का बचा है, या हम लोकसभा की बात करें तो वो भी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं। ये बातें लोगों के दिल में घुस गई हैं और उसका प्रतिफल देंगे टाइम पे। रही बात, अगर फिर भी चाहते हैं कि गतिरोध रुके, तो मेरी समझ से तुरंत की तुरंत ये मांगे मान लेनी चाहिए। कृषि के नाम पे जो 3 कानून आए हैं, रियल में जो कॉर्पोरेट कानून है, कृषि कानून नहीं है, वो कॉर्पोरेट के कानून है, तीनों तो वो वापस ले लेने। मतलब व्यापारियों को फायदा है, व्यापारी, उसका नाम ही कृषि कानून गलत दिया है इन्होंने, लोगों नाम जानबूझ के गलत दिया हुआ है। हाँ, दूसरी बात जो एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात है, लिखित में और इनके है ना, बयानबाजी से एमएसपी नहीं सही है, वो पहले से मिल रही है, जैसी मिल रही है सबको पता है। ये दोनों चीजें मांग लेनी चाहिए, मांग मान लेनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की भी मांग साथ में इंक्लूड है। अब ये जितना लंबा खींचेंगे, अब कल परसों फिर कुछ बयान आए, क्योंकि लोग है ना इतने तंग आ चुके हैं इनकी नीतियों से, तो उनमें मेरे ख्याल में कुछ न कुछ ऐड ऑन होता जा रहा है। तो अब लोगों ने ऐसी भी आवाज़ें उठाई कि जो MP MLA हैं, ये कितने बड़े देशभक्त हैं, ये कितनी कुर्बानियां दे सकते हैं। अब किसान ने तो अपना अन्न भी दिया था कोरोना टाइम में, अब इनकी भी एक बार है ना तनख्वाह मांग के देख लो, 1 महीने की जो मिलती है फ्री की, तो पता नहीं लोगों की कितनी मांगे और जुड़ जाएंगी। तो फायदा इसी में है कि इस गतिरोध को रोक ले। बात जैसे अभी निकली MLA या MPs की, तो कुछ MLA जैसे हैं जो किसानों के साथ हैं, या ये कहें कि साथ होने का दिखावा कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। बस दिखावा ही कर रहे हैं। आपने दोनों क्वेश्चन पूछ लिए, तो पहले वाला गलत है, वो साथ कोई नहीं है। साथ अगर बात करें, मैं हरियाणा की बात करूंगा, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं अभय सिंह चौटाला जी का बड़ा धन्यवाद और बड़ा आभार व्यक्त करूंगा एक सामान्य नागरिक के हैसियत से, कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम लिया है। और कहीं ना कहीं ये शायद लोगों को प्रेरणा नहीं तो दबाव में तो लेके आने का काम करेगा, कि वो भी अपना इस तरह का कुछ इस्तीफा वगैरह दे करके लोगों के बीच में जाएं, तो वो आएगा, उसका रिजल्ट आना बाकी, अभी आएंगे इन चीज़ों के। अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया और तुरंत वो टिकरी बॉर्डर पहुंच गए। वहीं अपने पंजाब से सुखबीर बादल जी पहुंच गए। ये नहीं हो सकता कि दोनों सलाह करके वहां पहुंचे? भाई मैं तो बोलता हूँ ये 2 क्यों, हमारे 90 विधायक हैं, 50 एक तो कर ही लो, सलाह करके वो पहुंच जाओ, हमने तो उनका भी स्वागत ही करना है। दोस्तों, कुल मिला के अभी आने वाला टाइम ही बताएगा कि किसान आंदोलन का रुख किस तरफ रहेगा। फिलहाल मैं NM न्यूज़ से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। जी शुक्रिया, जय हिंद।